माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। जी हाँ, छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंदर हम लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देखेंगे। आपको जो फॉर्मल लेटर राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम आप ऐसी क्लासेस भी लीजिए। तो लाइव क्लासेस जो है वो अभी हमारी हो रही हैं चैप्टर्स और पोएम्स के ऊपर, बट मैं रिकॉर्डेड सेशंस कुछ आप लोगों के लिए डालूंगी जिसके अंदर हम फॉर्मेट की बात करेंगे। एंड इवेंचुअली जब हम लाइव क्लासेस लेंगे तो फॉर्मेट्स भी पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं लेटर टू एडिटर। मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट प्रॉपर दे दूंगी केवल लेटर टू एडिटर के लिए, ठीक है, पर उससे पहले हम उसका फॉर्मेट जानेंगे कि कैसे हमें लिखना होता है, क्या क्या गलतियां हम यूजुअली करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सो पॉल्यूशन के लिए, बैड रोड्स के लिए, वाटर प्रॉब्लम, नॉइज प्रॉब्लम, गार्बेज, ट्रीज, पब्लिक इश्यूज जैसे बहुत सारे कॉमन बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको लेटर टू एडिटर पूछा जा सकता है। लेटर टू एडिटर जो है ये फॉर्मल लेटर के अंदर आता है, ठीक है ना। तो अभी जब हम लाइव क्लास के अंदर इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट आपके स्कूल के अंदर लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट रहेगा फॉर्मल लेटर का वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। अब क्योंकि आप अलग अलग बुक्स रेफर करते हो, आप अलग अलग स्कूल्स में जाते हो, तो वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो अलग हो सकती है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताती रहूंगी जैसे जैसे हम फॉर्मेट देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब कुछ आपको, जो फर्स्ट चीज है जो आपको याद रखनी है वो ये कि सब कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना होता है बेटा, ठीक है। बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं कि लेफ्ट राइट वाला सीन करते हैं, पर वो वाला नहीं करना है आपको। सब चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ही होनी चाहिए। उसके बाद हम जब शुरुआत करेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़िए और उस क्वेश्चन में देखिए कि आपको सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है क्या। सेंडर कौन होता है? जो लेटर लिख रहा है, भेज रहा है, उसका एड्रेस। अगर आपको एड्रेस दिया हुआ है तो वही एड्रेस आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है। 3 लाइन्स के अंदर आपका वो एड्रेस आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एड्रेस है 313 सुभाष नगर, हिसार 122002 whatever, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब कुछ कहां लिखोगे आप? इधर लेफ्ट साइड में ही लिखोगे। हर एक वर्ड का केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल, हर एक वर्ड का केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल, पूरा का पूरा कैपिटल्स में आप नहीं लिखते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। 2 से 3 लाइन के अंदर ये आ जाना चाहिए। पिन कोड आप लिख दीजिएगा क्योंकि ज्यादातर आपको देखेंगे आपके जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बुक्स दी हुई है, उनमें पिन कोड लिखा हुआ है, तो आप भी लिख दीजिएगा। अब आप बोल रहे हो क्वेश्चन में पिन कोड नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद का बना के लिख दो, ठीक है। गलत है सही है उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, ये वाली चीज याद रखना है, यहां पर लाइन गैप जरूर आना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है और बच्चे नहीं देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखनी होती है, और डेट लिखकर डेट नहीं लिखनी होती, डायरेक्ट डेट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम डेट लिख देते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है 8 जून 2026। यही फॉर्मेट डेट का होना चाहिए कि पहले आप डेट लिखेंगे, फिर आप मंथ लिखेंगे और फिर आप ईयर लिखेंगे। इसके बीच में आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना कॉमा लगाएंगे, ना स्लैश लगाएंगे, ना कुछ भी नहीं लगाएंगे, और फॉर्मेट यही रहेगा, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर का, ठीक है। चलिए, उसके बाद बारी आती है एक अगेन 1 लाइन का गैप आपको दिखना होता है, ठीक है। एंड अब आपको लिखना है 2 के बाद लगाना है कॉमा, देन दी एडिटर के बाद भी कॉमा। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है, अगर मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बोलूं, उसके अंदर हम एडिटर के बाद कॉमा नहीं लगाते, बट आपके बोर्ड के अंदर एडिटर के बाद कॉमा अभी दिया हुआ है, इस वजह से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो 2 कॉमा दी एडिटर कॉमा। मैं कभी भी वैसे बच्चों को बोलती हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो उसके बाद कॉमा मत लगाना। उसके बाद आता है एडिटर होता कौन है? जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं तो उनको छपना है या नहीं छपना है उसके रिगार्डिंग जो भी होता है डिसीजन वो एडिटर लेता है, ठीक है। संपादक शायद हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आपको उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जिसका भी वो एडिटर है। अब यहां पर अगर किसी और चीज पर भी कोई और फॉर्मल लेटर भी है, जैसे अगर आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो आप लिख देंगे टू दी प्रिंसिपल। अगर आपको मैनेजर को लिखना है तो आप लिख देंगे टू दी मैनेजर। तो बेसिकली यहां पर क्या आता है? यहां पर आती है बेटा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होती है कि वो इंसान किस पोजीशन पर है,
क्या काम कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो हेडमास्टर है, वो प्रिंसिपल है, वो मैनेजर है, वो एडिटर है, ठीक है, वो क्या है, वो यहां पर लिखना रहता है। न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, अब यहां पर क्योंकि ये एडिटर है तो हम न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं, अगर कोई मैनेजर है तो उसकी कंपनी का नाम लिख दो, अगर कोई प्रिंसिपल है तो उसके स्कूल का नाम लिख दो, ठीक है। आफ्टर दैट ये ब्रैकेट नहीं बनाना है आपको, ठीक है, आफ्टर दैट आप उसकी सिटी लिख देंगे, फिर एक लाइन का गैप देंगे एंड देन आप लिखेंगे सब्जेक्ट। कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमें रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखते हैं, ठीक है। तो आप एक लाइन का गैप देंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप एक लाइन का गैप देंगे, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम लिखेंगे, फिर आप एक लाइन का गैप देंगे और आप लिखना शुरू करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बात को आप प्लीज ध्यान रखिएगा। गैप क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द रीजन, ताकि वो प्रॉपर नीट और क्लीन लगे। अदरवाइज वो इतना कंजस्टेड और इतना मेसी लगता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। सो इन अ प्रॉपर फॉर्मेट प्लीज डू रिमेंबर वेयर यू नीड टू लीव अ लाइन, ठीक है। सो यहां पर देन इन दोनों के बीच में, देन यहां पर, फिर स्टार्टिंग लाइंस मैंने यहां पर लिखी है लेटर टू एडिटर के लिए। सबसे पहले हमेशा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, पर्पस क्या है आपका ये लेटर लिखने का। तो जो चीज सब्जेक्ट में लिखी है ना उसको ही डिटेल में करके लिखना होता है। जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रख्यात न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मैं जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज मतलब मेरी जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जो भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है, वो अधिकारी जो हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किधर, यहां पे प्रॉब्लम का नाम दे दो, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर वाला कोई भी चीज है, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर वाटर सप्लाई, वट एवर द प्रॉब्लम इज, राइट डाउन द प्रॉब्लम, इन एरिया का नाम लिख दो जिस भी एरिया में वो है। दिस इज अबाउट लेटर टू एडिटर। दीज फिक्स्ड लाइंस आर ओनली फॉर लेटर टू एडिटर, और वो भी कैसी वाली, जिसमें कोई एक ऐसा इश्यू दिया हो कि कोई गार्बेज का इश्यू है, कोई बैड कंडीशन ऑफ रोड है, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स पर जब भी क्वेश्चन दिए हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप उस चीज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो लिखते हैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस कॉज कर रही है जो यहां पर रहने वाले लोग हैं उनको। गिव 2-3 इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। मान लो बैड कंडीशन ऑफ रोड है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, ठीक है, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये 2-3 प्रॉब्लम्स हो गई। वो दोनों तीनों प्रॉब्लम्स आपने मेंशन कर दिया। The authorities are not taking proper action, ये फिक्स्ड लाइन है, इन्हें आप लिखिए, ठीक है। दिस सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स डे बाय डे, और ये जो सिचुएशन है ये दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। देन अगेन एक लाइन का गैप, थर्ड पैराग्राफ, I request you to kindly publish this letter in your newspaper so that the authorities will take immediate steps to solve this problem। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको इशू दिया है इसको आप प्लीज अब पब्लिश करो अपने न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि क्या हो सके, अथॉरिटीज जो है वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम, योर्स फेथफुली, आपका नाम, ठीक है, दोनों ठीक है, क्लियर है। योर्स को ऐसे मत लिखना, ये कई बच्चे ये वाला काम करते हैं, ये नहीं करना है। आया समझ में, क्लियर हुआ, कैसा लगा? अभी इसको और भी डिटेल में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेदांतु महाराष्ट्र 9th और 10th के चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था फॉर क्विक रिवीजन। आप लोगों को ऐसे वीडियोस काफी ज्यादा काम आती है एग्जाम टाइम पे भी और रिवीजन करने के लिए भी, और अगर आपको स्कूल में भी पढ़ा दिया गया है और आप फॉर्मेट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में है तो भी, तो प्लीज अब इस फॉर्मेट को सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजीली हो जाएगा। अभी मैं बात करना चाहूंगी जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली 2 से 3 बातें हैं। स्कॉलर्स बैच जो है, जो 9th से 10th में अभी बच्चे आए हैं उनके लिए स्कॉलर्स बैच दी बेस्ट बैच है। अगर वो कोई भी ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे के लिए इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है।
ये प्राइम जो है 1 ईयर का 2999 का है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है बैच। प्राइम कॉम्बो है 3599 का, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी ये बैच जो है वो अगर ज्वाइन करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है, आपको कोई चाहिए जो आपको गाइड कर सके, आपको कोई चाहिए जो आपको रोजाना पढ़ाई पर बिठा सके, और जब आप पढ़ने बैठो तो आपको पता है कि ये आपके एग्जाम में आएगा और ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो स्कॉलर्स बैच आप लोगों के लिए है। उसके बाद है इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट है, अगर आप ये देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप 90% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हो, ठीक है। तो 90% तक की स्कॉलरशिप के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है, और आपके लिए ये और आपके पेरेंट्स के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है ना। आप टेस्ट दीजिए, अगर जीत जाते तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें क्या है, आपका ही फायदा है। उसके बाद है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। ये सब वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स है और इन सब सेंटर्स पर जेई, नीट, फाउंडेशन, सीईटी की तैयारियां चल रही हैं। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, नंबर हमने यहां पर डाल दिया है 8040245898। इस पे आप कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए आपके बैचेस के बारे में, यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, स्टडी मटेरियल जाके देखिए, जो करना है कीजिए, बट वहां पर जाकर आप डेमो लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग से आपको ऑफलाइन सेंटर्स के भी फायदे वेदांतु देता है। और उसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा अजिंक्य बैच। ये एक फ्री बैच है, ठीक है, और ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। इस फ्री बैच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। और साथ ही साथ अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए लर्नर्स बैच चल रहा है, ठीक है। तो यस, ये लेटर टू एडिटर वाला वीडियो सब बच्चे क्योंकि देखते हैं, तो उन्हीं लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप 9th क्लास के लिए, तो लर्नर्स बैच जो है आप लोगों के लिए है। वेदांतु महाराष्ट्र 9th वाले चैनल पर आप जा सकते हैं और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। अजिंक्य बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर आपको अजिंक्य बैच की क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि डेली लाइव क्लासेस हैं और वो बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अगर ऐसे ही और भी शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट वाले वीडियोस आप लोगों को चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि रेगुलर आपको इस तरीके का कंटेंट मिलता रहे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स जो है उनको प्लीज चेक करते रहिए। व्हाट्सएप चैनल जो है उनको ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।